कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1। अध्याय है ये भिन्न एवं दशमलव यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये सारे सवाल आपको समझ में आ जाएं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सवाल एक हमें दिया है सरल कीजिए और इसमें हमें 7 भाग दिए हैं, 7 सवाल दिए गए और ये सवाल भिन्नों के रूप में, मतलब बटे वाली संख्याएं दे रखी हैं और इन बटे वाली संख्याओं को हमें या तो माइनस करना, घटाना या फिर प्लस करना है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो हम भिन्न वाली संख्याओं को यानी बटे वाली संख्याओं को कैसे घटाते या कैसे जोड़ते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको दो भिन्न संख्याएं 1/7 प्लस 2/7 इस तरह से दे रखी हैं, 1/7 प्लस 2/7, तो आपको क्या करना है, ये देखना है ये जो नीचे वाली संख्या है ये सेम है या नहीं है, एक जैसी है या नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो हमें क्या देखना है, नीचे वाली संख्या एक जैसी है या नहीं है। अगर नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, यानी 1 + 2। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं को हमने चिन्ह सहित लिख लिया और बटे में यहां 2 जगह 7 लिखा है, बस एक जगह 7 लिख लेना है हमें। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। 1 + 2 कितना होता है, 3 और बटे में 7। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। 1/7 प्लस 2/7 का उत्तर क्या हो जाएगा, 3/7। घटाने में भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर आपको संख्या दे रखी है 7/9 माइनस 2/9, ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे हर दोनों एक जैसे हैं तो ऊपर हम चिन्ह सहित संख्याओं को लिख लेंगे, 7 - 2, 7 - 2 और बटे में क्या करेंगे, 2 जगह 9 लिखा है, 2 जगह न लिखकर केवल एक जगह लिखेंगे। ठीक है, और अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 7 - 2 का मतलब क्या होता है, 7 में से 2 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा, 5 और बटे में क्या आ जाएगा, 9। तो 7/9 माइनस 2/9 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5/9। अगर हर हमारे एक जैसे हों, ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याएं अगर जुड़ रही हैं तो जोड़ लेते हैं, घट रही हैं तो घटा लेते हैं और हर को केवल हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हर हमारे सेम ना दिए हों, एक जैसे ना दिए हों, तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर हर एक जैसे ना दिए हों तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं आपको दिया है 2/5 और प्लस 3/10। तो यहां पर एक का हर है 5 और दूसरे का हर है 10। हर हमारे बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम हरों का एलसीएम निकालते हैं, लासा निकालते हैं। तो 5 और 10 का लासा क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं एक आसान सा तरीका भी बता देता हूं। बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो बड़ी संख्या ही लासा होगी। जैसे यहां 10 बड़ी संख्या, 5 छोटी संख्या है, तो 5 से आप 10 को भाग दीजिए, 5 दूनी 10 और यहां बचेगा शेषफल 0। यानी 5 से 10 दो बार में पूरा पूरा विभाजित हो गया क्योंकि यहां शेषफल 0 बचा है। ठीक है, तो 5 ने 10 को पूरा पूरा विभाजित कर दिया, इसका मतलब ये हो गया 10 एलसीएम हो जाएगी यहां पर, तो 10 हो गई ये एलसीएम। ठीक है, 10 लिखेंगे नीचे। अब ऊपर हमें क्या लिखना है ये समझ लीजिए। 5 का और 10 का एलसीएम निकाला था हमने, तो बारी बारी से पहले 5 से 10 को भाग देंगे, फिर 10 से 10 को भाग देंगे, 5 से 10 को भाग देंगे और ये देखेंगे भागफल कितना प्राप्त हो रहा है। उस भागफल की गुणा हम 5 के ऊपर जो लिखा उससे कर देंगे। ठीक है, तो 5 से आप 10 को भाग दोगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, 5 दूनी 10, 2 भागफल प्राप्त होगा। तो 2 गुणा 5 के ऊपर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लगा लिया। अब हम 10 से 10 को भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, 1, 10 1 कम 10, 1 प्राप्त हुआ तो 1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और 10 के ऊपर जो संख्या लिखी है उसे लिख देंगे, यानी 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपको गुणा में और माइनस प्लस में संख्याएं दे रखी हैं तो सबसे पहले आपको गुणा करना है
उसके बाद माइनस प्लस करना है। तो 2 गुणा 2 4, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए, 3 एकम 3 और बटे में क्या है 10, तो 10 लिख लीजिए। तो हमें अब क्या मिल जाएगा 4 + 3 7 और बटे में 10। ठीक है, जब आपके हर एक जैसे ना हो तो आप क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, और लासा को उन हरों से बारी बारी से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उतने से ही हम गुणा कर देंगे उस हर के ऊपर जो दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर ये हर बराबर ना हो, ऐसे ना हो, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित ही नहीं हो रही हो, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको दिया है 1/7 + 2/5 ये दे रखा है। अब देखिए, छोटी संख्या 5 है, बड़ी संख्या 7 है। क्या 5 से 7 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा? देख लीजिए करके, 5 से 7 को भाग दीजिए, 5 एकम 5, बचेगा कितना 2, यहां 2 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब 7 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या एलसीएम नहीं होगी। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमें यह देखना है क्या कोई भी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 7 भी आता हो 5 भी आता हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 5 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि 7 और 5 एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही, परस्पर सहभाज्य हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों संख्याओं की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 7 × 5 7 × 5 35। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे गुणा करना है। 5 की और 1 की गुणा करेंगे, 5 × 1। ठीक है, ये प्लस है, प्लस लगा लेंगे, और इसकी गुणा करेंगे, यानी 2 × 7। ठीक, अब आप सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, प्लस का प्लस, 2 7 14 बटे में 35, जोड़ लीजिए 5 और 14 19 और बटे में 35। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो कुछ आएगा वो सवाल में बता दूंगा मैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल हमें क्या दे रखा है, पहला सवाल हमें दिया हुआ है 2 - 3/5। पहला सवाल है 2 - 3/5। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे कि एक संख्या हमारी बटे में है और एक संख्या बटे में नहीं है, तो इसको भी हमें बटे में करना है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको बटे में करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 लगा देंगे। और ऐसा हम कर सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और ऐसा करने से उस संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बटे का मतलब क्या होता है, जो संख्या बटे में दे रखी है उससे हम ऊपर वाली संख्या को भाग करते हैं। तो अगर हम 1 से 11 को भाग करें, 1 से 11 को भाग करें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 11 11। क्या आंसर मिल गया, 11। तो चाहे आप 11 लिखो चाहे 11/1 लिखो, बात एक ही है ना। तो हमने यहां 2 को क्या लिख दिया, 2/1। ठीक है, अब यहां पर हमें वही करना है जो अभी हमने सीखा था। तो यहां देखिए, इसका हर 1 है, इसका हर 5 है। तो अब हम क्या करें, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दीजिए, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 1 से अगर 5 को भाग देंगे तो 5 पूरी पूरी कट जाएगी, 1 पंजे 5 पूरी पूरी कट गई, तो यही बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम। तो एलसीएम को हमें नीचे लिखना है। ठीक है, अब 1 से 5 को भाग देंगे, तो 1 से जब 5 को भाग देंगे कितना भागफल प्राप्त होगा, 1 पंजे 5, 5 भागफल प्राप्त हुआ। तो 5 लिखिए, गुणा लगाइए, और 1 के ऊपर 2 लिखा है, 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। ठीक है, माइनस लगाइए, अब 5 से 5 को भाग दीजिए। 5 से जब 5 को भाग देंगे तो भागफल कितना मिलेगा, 1 5 एकम 5। तो 1 लिखिए, गुणा लगाइए, यहाँ 5 के ऊपर 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। पहले गुणा करना, 5 दूनी 10, माइनस माइनस लगा ली, 3 एकम 3 और बटे में 5। तो यहाँ सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 10 - 3 7 होता है और बटे में 5। तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखना है, अगर ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है, जैसे यहाँ पर
7 बड़ी है 5 छोटी है, यानी ऊपरी संख्या बड़ी है नीचे की संख्या छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 5 से पहले 7 को भाग देंगे, 5 से 7 को भाग देंगे तो कितना भागफल जाएगा। 5 का पहाड़ हम 7 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, केवल एक बार। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 10 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार पढ़ेंगे। 5 एक कम 5, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2। ठीक है, अब 7/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां जो भागफल प्राप्त हुआ उसे लिखिए सही में, एक सही, और जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसे ऊपर लिखिए, और जिससे भाग दिया उसे नीचे लिखिए। तो हम 7/5 को कैसे लिख सकते हैं, एक सही 2/5। तो ये हमारा हो जाता है उत्तर। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड सवाल सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड सवाल भी फर्स्ट सवाल की तरह है, बस यहां प्लस है यहां माइनस था, थोड़ी संख्याएं चेंज हैं। तो पहली संख्या हमें दे रखी 4 प्लस 7/8, पहली संख्या बिना बटे वाली है, दूसरी संख्या बटे वाली है। तो इस 4 को भी हम क्या करेंगे, बटे के रूप में लिख लेंगे, 4/1। कर सकते हैं ना ऐसा, ठीक है, प्लस 7/8। ओके, अब यहां पर हर एक है, यहां 8 है, तो अब हमें क्या करना है, हर हमारे अलग अलग हैं, तो अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो 1 से 8 को भाग दीजिए, 8 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे तो बड़ी संख्या पूरी पूरी कट रही है, तो यही बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम। ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो गया 8। अब 1 से 8 को भाग दीजिए तो कितना भागफल मिलेगा, 1 8 8, भागफल मिलेगा 8। 8 लिखिए, गुणा लगाइए, 1 के ऊपर 4 लिखा है तो इसे 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए, 8 से 8 को भाग दीजिए, 8 एक कम 8, भागफल मिला 1। 1 लिखिए, गुणा लगाइए, 8 के ऊपर 7 लिखा है तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। 8 चौक 32 प्लस 7 एक कम 7 और बटे में 8, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 32 और 7 39 और बटे में 8। अब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो इसे हम भाग देकर लिखेंगे, यानी 8 से हम 39 को भाग देंगे। तो कितनी बार 8 का पहाड़ा 39 में पढ़ सकते हैं, 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाता है, 8 चौक 32, यानी 4 बार पढ़ सकते हैं। तो 8 चौक 32, 9 में से 2 गया तो बचा हमारा 7। ठीक है, तो 39/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो भागफल मिला है उसे सही में लिखिए, 4 सही, जो शेषफल है उसे ऊपर लिखिए, जिससे भाग दिया उसे नीचे लिखिए। तो हम 39/8 को 4 सही 7/8 लिखेंगे। ठीक है, आंसर हमारा ये भी है। ठीक है, दोनों में से कोई आंसर लिख लीजिए, लेकिन जब ऊपरी संख्या बड़ी हो नीचे की संख्या छोटी हो तो इस तरह से लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा सवाल कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल स्टूडेंट्स देखिए किस तरह का है। तीसरे सवाल में हमें दिया है 3/5 प्लस 2/7, 3/5 प्लस 2/7। यहां पर भी हर हमारे एक जैसे नहीं हैं, तो इनका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होगा इनका, 5 और 7, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में एक साथ आते हों, ये परस्पर सहवाज्य हैं, एक दूसरे से नहीं कटते हैं। 5 से 7 को भाग दोगे तो 7 पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा, तो इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी एलसीएम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब अभाज्य संख्या हो, मतलब एक दूसरे से नहीं कट रही हो, ना ही कोई ऐसी संख्या हो जो जिनके पहाड़े में दोनों ये एक साथ आते हों, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। वही गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हम इनका गुणा करेंगे, 5 गुणा 7 कितना होता है, 35, तो 35 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब एक आसान सा तरीका, तिरछी गुणा कर लीजिए, 3 की और 7 की गुणा कीजिए, 3 गुणा 7 प्लस लगाइए, 5 की और 2 की गुणा कर लीजिए, 5 गुणा 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। 7 तियां 21 प्लस 5 दूनी 10 और बटे में 35। ठीक है, 21 प्लस 10 कितना होता है, 31 और बटे में 35। यही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चौथा सवाल कर लेते हैं। तो चौथा सवाल स्टूडेंट्स हमें दिया है 9/11 माइनस 4/15। यहां पर भी दोनों ही हर सेम नहीं है, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इसका क्या होगा, देखिए 11 से 15 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो 15 तो एलसीएम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जिनसे ये दोनों कट जाती हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 11 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परस्पर सहवाज्य हैं, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो इन दोनों की गुणा ही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा, यानी 11 गुणा 15 होता है
165। तो 165 हो जाता है एलसीएम। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं। 9 की और 15 की गुणा कर लेते हैं। 9 गुणा 15, माइनस है माइनस लगा लेते हैं। 4 की और 11 की गुणा कर लेते हैं। 11 गुणा 4, तब हमें क्या मिलेगा यहाँ, 9 और 15 की गुणा कितना होता है, 15 नेमा 135, माइनस 11 चौक 44 और बटे में 165। ठीक है, चलिए अब इसको घटा लीजिए। 135 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 91 और बटे में 165। तो यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आप इसे लिख लीजिए। आगे के 3 सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे के सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 5वां सवाल हमें दिया 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हर 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो हमें क्या करना है, पहले सवाल उतार लेते हैं। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक है, इन तीनों ही हरों में बड़ी संख्या हमारी 10 है। पहले 5 से 10 को भाग दीजिए। क्या 10 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है 5 से? तो आप कहेंगे सर हाँ, 5 से 10 2 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 5 दूनी 10, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब 2 से 10 को भाग देकर देखिए। 2 से भी 10 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 2 पंजे 10, यानी ये जो बड़ी संख्या 10 है, ये दोनों छोटी संख्याओं से यानी 5 से और 2 से, दोनों से ही पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 10 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये एक आसान सा तरीका है। ठीक है, तो एलसीएम 10 हो गया। हमने एलसीएम को नीचे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से इन हरों से इसको भाग देना है। तो 10 से 10 को भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 1। 10 1 कम 10, 1 लिखिए, गुणा लगाइए। 10 के ऊपर 7 है तो 7 लिख लीजिए गुणा में। ठीक है, प्लस 5 से भाग दीजिए 10 को, तो कितना भागफल मिलेगा, 5 से 10 को भाग देंगे, भागफल मिलेगा 2, यानी 5 दूनी 10। तो 2 लिखिए, गुणा लगाइए, 5 के ऊपर 2 लिखा है तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, प्लस लगाइए। अब इस 2 से 10 को भाग दीजिए, तो 2 से 10 को भाग देंगे, कितना भागफल मिलेगा, 2 पंजे 10, यानी 5 भागफल मिलेगा। तो 5 लिखिए, गुणा लगाइए, 2 के ऊपर 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब इसको सरल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले हमें गुणा करना है, फिर प्लस करना है। तो 7 1 कम 7 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 तियां 15 और बटे में 10। ठीक है, बटे में 10। 7 और 4 15 26, कितना हो जाता है जोड़कर 26 और बटे में 10। ठीक है, अब यहां एक बात देखने वाली है कि 26 और 10 ये दोनों ही 2 के पहाड़े में आ जाती हैं, यानी 2 के पहाड़े से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। 2 से 10 5 बार में विभाजित हो जाता है, 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 से ही 26 13 बार में विभाजित हो जाता है। तो 26/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 13 को यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, शेषफल बचा 3। तो 13/5 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो भागफल है उसे सही में लिखिए, 2 सही, शेषफल को ऊपर लिखिए और भाग दिया जिससे उसे नीचे लिख लीजिए। ठीक है, तो हम 13/5 को लिख सकते हैं 2 सही 3/5। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाता है। ओके, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो चलिए अब छठे सवाल को भी कर लेते हैं। तो छठा सवाल है हमारे सामने, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। तो पहले तो उसे सरल करके लिखना है। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की और 2 की गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और ऊपर जितना हो उसमें जोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और बटे में फिर हम लिख देंगे जो हमारे यहाँ बटे में लिखा है 3। ठीक है, 3 प्लस लगाइए, ऐसा ही यहाँ करना है। 2 की और 3 की गुणा कीजिए, 2 तियां 6 और ऊपर 1 है उसे जोड़ दीजिए। 2 तियां 6 और 1 7, 7 और बटे में क्या जो 2 लिखा है उसे लिख लीजिए 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 2 दोनों ही एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगी। 3 बड़ी संख्या 2 छोटी संख्या, अगर हम 2 से 3 को विभाजित करें, भाग दें, तो 3 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 इसमें एलसीएम नहीं हो सकता है। तो इन दोनों की गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, एलसीएम। तो 3 दूनी 6, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, तिरछी गुणा कर लेनी। 2 की और 8 की गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 8। ठीक है, प्लस लगाइए, 3 की और 7 की गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा 7। सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 7 तियां 21 और बटे में 6।
16 21 कितना होता है, 1 और 6 7, 2 और 1 3, 37/6। ठीक है, ऊपरी संख्या बड़ी नीचे की संख्या छोटी, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को पहले भाग दीजिए। 6 से 37 को भाग दीजिए, 6 छंग 36, 1 शेषफल बचा। तो भागफल को किस में लिखना है, सही में, 6 सही। शेषफल को ऊपर लिखना है, जिससे भाग दिया उसे नीचे लिखना है। तो 6 सही 1/6, 37/6 को हम कैसे लिखेंगे, 6 सही 1/6। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आंसर ये भी है, लेकिन जब ऊपरी संख्या बड़ी हो और नीचे की संख्या छोटी हो तो इस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, तो 6 सही 1/6 ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल आप खुद करने की कोशिश कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 अट्ठे 16 और 1 17 बटे में 2, माइनस लगा दिया। 8 तियां 24, 24 और 5 29, 29 बट्टे में 8। ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों की गुणा की, ऊपर जो है उसे प्लस कर दिया, यानी 2 अट्ठे 16 प्लस 1 17 और बटे में 2 तो बटे में 2, ऐसी यहां किया हमने। ठीक है, अब इन दोनों को हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। छोटी संख्या 2, बड़ी संख्या 8, छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है, 2 के पहाड़े से 8 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो 8 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 8 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब हमें क्या करना, 2 से 8 को भाग देना है। तो 2 से जब 8 को भाग देंगे कितना भागफल मिलेगा, 2 चौक 8, 4 भागफल मिलेगा। तो 4 लिखिए, गुणा लगाइए, 2 के ऊपर 17 है तो 17 लिख लीजिए। ठीक है, माइनस लगाइए, 8 से 8 को भाग दीजिए, 8 1 कम 8, भागफल 1 मिलेगा, 1 लिखिए, गुणा लगाइए और 29 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 17 चौक 68 माइनस 29 1 कम 29 और बटे में 8। ठीक है, 68 में से 29 को घटाइए, 18 में से 9 हो जाएगा, 9 बचेगा, और इधर 5 में से 2 गया, 3 बचेगा और बटे में 8। 68 में से 29 घटाएंगे तो 39 बचेगा, बटे में 8 है, बटे में 8 लिख लिया। ऊपरी संख्या बड़ी नीचे की संख्या छोटी, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, 4 बार। 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार पढ़ेंगे। 8 चौक 32, कितना बचेगा 7। तो ये जो है भागफल, इसे हमें कहाँ लिखना है, सही में, 4 सही। इसको लिखना है ऊपर 7 को और इसको लिखना है नीचे 8 को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है 4 सही 7/8। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।